Hello, dear students. Welcome once again in your channel स्टडी विद इंटरेस्ट बाय गुंजन सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 के लेसन 8 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने आप को अपडेट करें और इस क्विज का आनंद लें। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the structural and functional unit of all living organisms? Structural and functional unit. As you know, the answer is टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तो होंगे ही नहीं। शुरुआत किससे होती है? सेल से। सेल जो है यूनिट होती है, उसी से टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, फिर बाद में ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more types of tissue, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, और more types of tissues work together to perform the same function, what they make? तो सेल से आपस में जब बनाते हैं, टिश्यूज जो हैं जुड़ते हैं, सेल जुड़ते हैं तो आपस में टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जब जुड़ के तो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। राइट आंसर इज ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑड वन आउट। एक ऑड एन में से तीनों एक जैसे हैं, एक को अलग करना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही पता लग रहा है। और 3 तो टिश्यूज हैं, एक सिस्टम है, तो ऑड इज नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन? कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहा है, उनको कैरी करने का काम कर रहा है, वो कौन सा सिस्टम होता है? ये आप सब जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये काम करता नहीं है, नर्वस भी नहीं, तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी करते हैं हम। और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ए मसल। ट्रू है मसल के बारे में, तो मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ठीक बात है। मसल्स यूजुअली एक्ट इन पेयर्स, ये भी ठीक है। मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये भी ठीक है। फिर गलत क्या है? ये गलत है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा मसल्स कैन पुश और पुल बोन्स, नहीं, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज not an important function performed by skeleton? skeleton द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला important function नहीं है, not of important function. it carries message to the various organ. skeleton क्या करेगा? मैसेज थोड़ी भेजेगा, नर्वस सिस्टम भेजता है, तो ये नहीं है। ये फर्स्ट में ही पता लग गया कि यही आंसर होगा, और सारे हैं। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी, हाँ बिल्कुल, स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, हाँ ये प्रोटेक्ट भी करता है, ये बात तो आपको पता ही है। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, हाँ अटैचमेंट में, तो ये पहला वाला नहीं करता, तो आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स? तो ये आप सब जानते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। बोन्स के लिए दोनों ही चाहिए, तो आंसर इज 3, बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से 3 तो इंक्लूड होते हैं और कौन सा इसमें नहीं होता। स्कल, रिबकेज, बैकबोन, शोल्डर गार्डन। तो स्कल, रिबकेज, बैकबोन ये तो एक्सियल स्केलेटन का होता है, पर शोल्डर गर्डल ये नहीं होता, तो आंसर होगा ये राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन अलोंग द सेंट्रल लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी इज नोन एज। Part of a skeleton along the central longitudinal axis of the body is known as सिंपल सा है, एक्सिस आ रहा है, एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
द लोअर लिम्स आर कनेक्टेड टू द एक्सियल स्केलेटन। लोअर लिम्स आपके लेग्स मतलब, तो ये एक्सियल स्केलेटन से किस द्वारा कनेक्ट रहता है? सब जानते हैं, हिप्स गर्डल होती है, वहां से वह कनेक्ट रहता है। आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ पार्शियल मूवमेंट? पार्शियल मूवमेंट अलाउ करता है केवल जॉइंट्स, ऐसा कौन सा जॉइंट है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, आल्सो प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग, और प्रोटेक्शन भी करता है स्ट्रक्चर्स की जो उसके अंदर होती हैं। तो फिक्स जॉइंट तो पार्शियल मूवमेंट करेगा ही नहीं, फिक्स तो फिक्स है बिल्कुल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्री तो पूरी तरह से भी। पाइवोट जो है ग्लाइड करेगा, तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स इसका आंसर है। द जॉइंट्स बिटवीन द सचर्स ऑफ योर स्कल आर टाइप्स ऑफ, जो लाइनिंग सी होती है स्कल में, ऐसे 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 लाइनिंग सी जगह जगह बनी रहती हैं जहाँ पे बोन्स जुड़ी रहती हैं, फिक्स जॉइंट रहता है, तो वो क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ क्या है ये टाइप्स ऑफ फिक्स जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ फिक्स जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, द incudostapedial joint. Incudostapedial joint is a type of joint where one end of the bone is like a ball, मतलब बॉल की तरह होता है, और उसमें ये बॉल सॉकेट के अंदर इस तरह से फिट होता है, और ये प्लस ऐसे चारों तरफ घूम सकता है, जैसे हमारे हैंड और लेग्स का, शोल्डर और हिप्स का होता है, उस तरह का। तो वो कौन सा टाइप का जॉइंट कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहीं से हमें आइडिया आ जाएगा कि बॉल होता है, इसमें फिट्स इनटू द हॉलो कैविटी। हॉलो कैविटी एक सॉकेट का काम करता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, द एल्बो जॉइंट इज ए टाइप ऑफ। एल्बो आपकी जो ये कोहनी होती है, दोनों आगे का हाथ और ये पीछे का आपका जुड़ा रहता है, जैसे जो जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट इज टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। एक ही तरफ हो सकता है मूवेबल, इसलिए हिंज जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15, द जॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिब्रा आर ए टाइप ऑफ। वर्टिब्रा के जो आपकी बैकबोन होती है उसमें वर्टिब्रा से बनी होती है, छोटे जो वर्टिब्राज होते हैं काफी सारे, 43 करीब। तो ये टू वर्टिब्रा के बीच जो जॉइंट होता है वो किस तरह का होता है? उस पर क्या करते हैं, आपस में ग्लाइड कर सकते हैं, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट हैव ए स्केलेटन? यहाँ 4 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, इनमें से एक में बॉन से बना स्केलेटन नहीं, बल्कि किसी और से स्केलेटन तो है लेकिन बॉन से बना हुआ नहीं होता। तो फिशेज जो होती है उनमें ज़्यादातर ऐसा मतलब उनमें कार्टिलेज से बना होता है स्केलेटन। तो यहाँ फिश जो है वह शार्क, और तीनों जो है पेंगुइन एक बर्ड है, एलिफेंट मैमल है, डॉग भी मैमल है, तो इनमें तो बॉन से होगा, शार्क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द रिब केज कनेक्ट द बैकबोन। रिब केज ये जो हमारा हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज ऐसे होता है, तो ये बैकबोन से कनेक्ट होता है टू द चेस्ट बोन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये किसको प्रोटेक्शन कराता है? जैसे अभी बता रहा था, हार्ट एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 18, वाई अंडर वाटर स्विमर्स, जो पानी में नीचे जाके स्विम करते हैं, वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। आपने कई बार डिस्कवरी पे देखा होगा, समुद्र में जाकर फ्लिपर्स पहन के जो तैरते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? दैट अलाउ द स्विमर टू वॉक ऑन द सी बेड, दैट इज द लेटेस्ट फैशन अमंग स्विमर्स, ये तो ही नहीं लगते। दैट अलाउ द स्विमर्स टू लुक लाइक ए फिश, लुक लाइक के लिए थोड़ी होता है। द प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड अलाउ द स्विमर टू स्विम इजीली। हाँ, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में कुछ बातें हैं, इनमें से उसमें ट्रू कौन सा है?
दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये तो ठीक बात है, लेकिन एंड नो विंग्स, ये गलत है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड नो विंग्स, तो नो विंग्स तो होते हैं उसमें, तो ये दोनों तो हुए नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, हाँ 2 पेयर विंग्स होते हैं, 3 पेयर लेग्स होते हैं, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा, बड़ा ही धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, फिर धीरे से बढ़ता है आगे, स्नेल बहुत धीरे धीरे धीरे। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इम्पोर्टेंट रोल कौन करता है इसमें? मस्कुलर फुट, शेल, म्यूकस स्लाइम, बोथ ए एंड सी। तो म्यूकस स्लाइम और मस्कुलर फुट ये दोनों ही उसके अंदर रोल करते हैं। शेल का सा कोई रोल नहीं, तो शेल तो स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा है जो उसके मॉडिफिकेशन नहीं है बर्ड को हेल्प करने में, जो फ्लाई में करता है। 3 ऐसे हैं जो आपके मॉडिफिकेशन उस तरह के हैं जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करता है, तो आपको पहचानना है जो नहीं है। द 4 limbs ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, ये तो ठीक बात है। दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स, ये भी ठीक है। द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज हैवी होगा तो उड़ेगा कैसे, ये तो बहुत गलत बात है। दे हैव ए स्ट्रीम लाइंड बॉडी, हाँ ये भी ठीक बात है, तो गलत है, एक यही अलग है, तो इसमें से आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक का मूवमेंट आपने देखा होगा, डायरेक्ट नहीं तो टीवी पे देखा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा, तो उसमें कौन सी बात सही है? तो 3 बातें इसमें सही है उसके बारे में, एक गलत है, तो आपको जानना है। द बेली इज कवर्ड विद ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केल्स, ये तो ठीक है, स्केल्स होती हैं इस पे, जिससे मूवमेंट में भी मदद मिलती है। दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, नहीं दे मूव नहीं, दे क्रॉल इन ए स्ट्रेट, क्रॉल करते हैं स्ट्रेट लाइन, ये तो बात ठीक नहीं हुई, ये गड़बड़ है। दे हैव ए फ्लेक्सिबल बैकबोन विच अलाउ देम टू मेक मैनी लूप्स, ये भी ठीक है। एवरी लूप कंट्रीब्यूट्स टू द फॉरवर्ड पुश ऑफ द स्नेक, ये भी ठीक, तो यही गलत है, तो आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, बैकबोन में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, हमारे इसमें रिस्ट में भी होता है। तो एल्बो, नी, ये तो हमारे नहीं हो सकते। इनमें तो जॉइंट आपको पता ही है कैसा होता है, इनमें होता है आपका हिंज जॉइंट, तो ये तो हो ही नहीं सकते। जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ रिस्ट, हाँ रिस्ट में होता है, ये ग्लाइड करती है इसमें, ये आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू नॉट सपोर्ट ए जॉइंट। जो जॉइंट को सपोर्ट नहीं करता, तो सपोर्ट मसल्स तो सपोर्ट करता है, लिगामेंट भी सपोर्ट करता है, तो कोई आंसर नहीं मिल सकता, तो आंसर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following structures are important for the movement of an earthworm। कौन सा स्ट्रक्चर है जो इम्पोर्टेंट है अर्थवॉर्म की मूवमेंट के लिए? अर्थवॉर्म आप सब जानते हैं, उसमें कोई स्केलेटन नहीं होता, वो बस मसल से बना होता है कुछ, तो मसल्स होती हैं, ब्रिस्टल होती हैं, स्लाइम, सभी होता है, तो ऑल ऑफ 26, a minimum of how many muscles must be attached to a bone in order to move the bone। यदि बोन को मूवमेंट करना है तो कितनी कम से कम मसल्स होनी चाहिए? तो भाई पेयर तो होना ही चाहिए, पेयर का मतलब 2, तो कम से कम 2 वाला आंसर है, सेकंड ठीक है 2।
Which of the following parts of the skeleton bears the maximum amount of weight? Bears the maximum, सबसे ज़्यादा वेट स्केलेटन का कौन सा पार्ट रखता है? तो इसमें तो रिब केज, लोअर लिम्स, रिब केज में भी काफ़ी वजन होता है, स्कल में देखो लोअर लिम तो सबसे ज़्यादा है, लोअर लिम्स, ये सही आंसर। 28 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे आपको पता ही है शोल्डर में होता है, हिप्स में होता है। इन आवर बॉडी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, तो यहाँ पे सीधा पता लग ही रहा है, शोल्डर देख लो कहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 29, हिंज जॉइंट्स इन द बॉडी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? हिंज जॉइंट के बारे में बार बार बात हो रही है, कहाँ पाया जाता है पता ही है आपको, एक तरफ से मूवमेंट होगा, ऐसी वाली चीजें होती हैं एल्बो और आपके जो पैर में होते हैं नीज में, तो एल्बो कहाँ लिखा है, ये रहा तीसरा, थर्ड आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ स्नेक? स्नेक के मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन से जो है ट्रू है? 3 गलत हैं, 1 सही है। तो स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, ये तो ठीक है, लॉन्ग बैकबोन तो होती है। दे हैव थिन मसल्स, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। स्नेक्स बॉडी डज नॉट कर्व इनटू, ये कर्व तो करती है, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। ईच लूप्स गिव ए पुश, ये भी सही। नो सो स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी स्लोली, मतलब स्लोली थोड़ी होता है, तेज़ी से करता है, ये तो एक ही बात सही है। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, तो ये आंसर, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस लेसन के हमने करा दिए हैं, और ये लेसन भी आप इसी क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे लगे ये आपको क्वेश्चन, कितनी आपकी नॉलेज बढ़ी, आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करना भी ना भूलें।